हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग में मैं उठ कर आई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ पानी गर्म। तो चलिए देखिए, और आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए। चूँकि मॉर्निंग में क्या होता है कि सबसे पहले मैं उठकर गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद ही फिर आगे का मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैंने इसे ग्लास में डाल लिया है। अब मैं आराम से बैठ के जाऊँगी और पीऊँगी, चूँकि पानी हमेशा बैठ कर के ही पीना चाहिए और दूध खड़े होकर, ठीक है। तो इसका भी कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा, मुझे पता नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा बर्तन वगैरह भी धुल चुका था और उसके बाद मैं आ गई अपना बेडरूम क्लीन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना कंबल फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो लास्ट में ही मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, मतलब घर वगैरह जितना बिखरा रहता है, तो नाश्ता वगैरह बना करके ही मैं ये काम करती हूँ। क्योंकि बच्चे भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर उन लोग को भी टाइम से नाश्ता वास्ता देना पड़ता है। तो मैं नाश्ता वगैरह बना ली थी बर्तन धो के, और दित्या त्रिशा को मैंने नाश्ता भी करवा दिया था। और स्पेशली आज ये ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर के बोलने पर, उनके डिमांड पर ये ब्लॉग मैंने शूट किया है। क्योंकि उन्होंने कमेंट में, आप लोग जाके देख सकते हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था कि क्लीनिंग का ब्लॉग डालो। तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग का ही आज ब्लॉग डाला जाए। तो क्या होता है ना कि अगर आप लोग इस तरह से बोलते हो कि ये करो वो करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ इन सभी चीज़ों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी का डिमांड पूरा किया जाए। तो अगर आप लोग को भी अगर किस टाइप का ब्लॉग वगैरह देखना है, ये सब है, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर भी काम करूँगी। तो ये मेरा छोटा सा कोशिश है और छोटा सा ब्लॉग समझिए। तो देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बेड को ठीक किया अच्छे से, और उसके बाद देखिए ये मैं इसमें अंदर में जितने बॉक्स बने हुए वो सब मैं क्लीन कर रही थी। तो अचानक से, पता है, ये बॉक्स बना हुआ था सामान वगैरह रखने के लिए है, बट इसमें मेरी दो छोटी छोटी बेटियाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो वो दोनों क्या की थी कि मैं उन्हें रोटी खाने के लिए दी थी, तो वो बॉक्स के अंदर रोटी डाली हुई थी, तो वही मैं फेंकने के लिए गई थी। और पता भी नहीं चलता है ना, जैसे बाहर में कोई भी सामान पड़ा है तो आप उठा के उसे डस्टबिन में फेंक सकते हो, बट जो बॉक्स के अंदर इधर उधर, मतलब इन लोगों का सामान का कोई ठीक नहीं रहता है कि लोग कौन सा सामान कहाँ रखती है, और ढूंढ ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा, वरना अगर सड़ गया तो फिर स्मेल भी देने लगेगा, तो पता नहीं चलता है। तो ये सब हाल है इसका। तो अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल। तो मेरा बेड क्लीन हो गया था, तो मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। और क्या होता है कि ड्रेसिंग टेबल के बाहर जो बना रहता है सामान रखने के लिए, रैक वगैरह, तो उसमें तो मैं मानिए कि मैं अगर सामान रख दूं तो एक भी सामान नहीं रह सकता है, वो सारा सामान फेंका जाएगा या फिर खाली हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा शैतान मेरी छोटी वाली बेटी है, इतनी बदमाश है वो कि मतलब मत पूछिए। कोई फ़ायदा नहीं है ड्रेसिंग टेबल होने का, बस एक मिरर ही है जो आप फेस देख सकते हो, और वो भी मिरर का ये लोग ऐसा हाल करके रखती है मेरे घर का कि मत पूछिए। मिरर इतना गंदा होता है। अभी मैं यहाँ पे मिरर साफ़ कर रही हूँ, बस मुश्किल से मुझे लगता है कि आधा घंटा ये साफ़ रहेगा। उसके बाद फिर मेरी दोनों बेटी यहाँ पे आकर और पूरा मिरर गंदा करेगी। और उसके बाद जितना भी आप उसमें जो रैक बना हुआ है ना छोटा छोटा सा, तो उसमें आप जितना भी सामान रखिएगा, अगर बाहर में है सामान, तो क्या होगा, आपका पूरा क्रीम ख़त्म कर देगी। अगर ऑयल मैंने तेल रखा है तो पूरा तेल ख़त्म कर देगी, मतलब वो भी ज़मीन में गिरा करके, ठीक है। और इधर उधर फेंक करके ये लोग पूरा बर्बाद कर देती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि मैं
जो भी मेरा मतलब मेकअप का प्रोडक्ट वगैरह है या कुछ भी है जो मुझे वैसा लगता है कि बर्बाद हो जाएगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा, फिर मार्केट जाके ख़रीदो ये करो, और मेरे बिना गए वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो वो सब मैं अंदर में ही रखती हूँ, अंदर वाले ड्रॉअर में लॉक करके, वो भी लॉक करके मुझे रखना पड़ता है ना, तो इन लोग के हाथ चाबी भी अगर लग जाए तो चाबी से भी ये लोग खोल लेती है, बहुत बदमाश है ये लोग। तो मैं लॉक करके ही जनरली रखती हूँ अपने सामान को। तो वैसा ही सामान बाहर में पड़ा रहता है जो अगर मान लीजिए कि बर्बाद हो भी जाता है तो मेरे हस्बैंड ला कर दे दे, बट मेरा जो इतना भी मेकअप का प्रोडक्ट है या जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ तो वो सब तो फिर मेरे बिना गए तो होता नहीं है, तो जनरली मैं यही सब करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा साफ़ सफाई का काम चल रहा है और यहाँ पे मैं चीज़ें ठीक से रख रही हूँ, बट मेरा घर ठीक से रहता नहीं है, बस थोड़े देर के लिए 1 से 2 घंटा के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद फिर दोनों मिल के पूरा कागज़ इधर फेंकेगी उधर फाड़ेगी, सामान सब फैलाएगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो लोग भी इसी तरह से करते होंगे, मुझे पता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, एक सुबह से उठने के बाद पूरा घर का काम करना और उसके बाद फिर सामान इधर उधर फैल जाता है तो फिर उसको भी ठीक करना, फिर उसके बाद शाम होते ही फिर मेरा रूम, मेरा घर पूरा अजीब सा दिखने लगता है इन लोगों की वजह से। थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्या करूं, बट कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम बच्चे हैं तो करेंगे ही, और सामान तो हम ही लोग को ठीक करना है। तो ये देखिए, मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है। उधर मेरा बेड क्लीन हो चुका था तो मैं फटाफट से यहाँ गई हूँ फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो यहाँ मैं फ्रिज को अच्छे से साफ़ वगैरह कर रही हूँ और अपने बच्चों का जितना भी खिलौना है फ्रिज के ऊपर वो सब मैं हटा रही थी। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो गया, और एक और अच्छा बात हुआ कि आज मेरा घर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ऐसे क्या होता है ना कि डिमांड पूरा करने के चक्कर में मतलब अपना भी फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है, बट बहुत मेहनत से मैंने ये ब्लॉग बनाया है और बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में। तो यहाँ मैं टीवी भी साफ़ कर रही हूँ, तो ये देखिए, और बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी इकट्ठा हो गया था टीवी के पास, तो ये देखिए मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाने वाला डाइनिंग टेबल मैं क्लीन कर रही हूँ। सब कुछ क्लीन होने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो ये नहा के मैं आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरा कपड़ा वगैरह भी चेंज है और क्लीनिंग के बाद लगता है कि कब नहा लूँ फटाफट से। तो ये मैं अपना बाल झाड़ रही हूँ जल्दी जल्दी, और इतना ज़्यादा मैं मतलब क्लीन करने के चक्कर में अपने घर इतना मैं खुद भी अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था, लग रहा था कि जल्दी से जाके मैं नहा लूँ, तब जाके मुझे अच्छा सा फ़ील हुआ और फ्रेश फ़ील हो रहा था। तो नहाने के बाद पहले मैंने अपना बाल झाड़ा है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फेस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। तो बिना मॉइस्चराइज़र के तो ठंड में होता नहीं है काम, तो मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही पड़ता है। और लास्ट में मैंने यहाँ लगाया है बिंदी। तो चलिए अब चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा किए बिना तो दिन अधूरा ही है मानिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने भगवान को भोग भी लगाया है, तो मैं भगवान को भोग लगाने के बाद यहाँ अगरबत्ती जला रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दिया मैंने भी जलाया है, और उसके बाद फिर मैं करूँगी आरती। तो यहाँ मैं भगवान का आरती करती हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, मैं आरती यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब किसी दिन, मतलब मैं हर रोज़ यहाँ पे आरती करती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग भगवान का, कभी मतलब सोमवार है या मंगलवार है, जिस भगवान का जैसा दिन होता है तो वैसा मैं यहाँ पे आरती करती हूँ तो डेली। और पूजा करने से एक और होता है कि मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे 11 बजे 12 बजे या 1 बजे कितना भी लेट हो जाए मुझे, बट मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा, एक तो मैं स्लिम पहले से हूँ और मैं और भी ज़्यादा पतली हो गई हूँ पहले से। ठंड के मौसम में और ज़्यादा प्रॉब्लम है ये सब में, और पूजा किए बिना मैं खाती नहीं हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।